लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये सब आपको हम लोगों ने वहां पे देखा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये टेम्परेचर स्केल आपने बढ़ाया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस हो जाएगा। टेम्परेचर क्या, एनर्जी बढ़ा रहा है। एनर्जी बढ़ा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें है, इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें है। क्यों एनर्जी ज़्यादा है? कि ज़्यादा मूव कर रहा है, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तब ना उधर उधर जा रहा है। गैस का क्या है कि कहीं भी जा रहा है तो ज़्यादा एनर्जी है तब ना जा रहा है। अगर सॉलिड है तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, कर रहा है वाइब्रेट, कम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि सॉलिड से देखते हैं कि लिक्विड में जब जाते हैं तो क्या क्या होता है। हम लोग देखें कि सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो मेल्टिंग, उल्टा हुआ तो फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो क्या हुआ, इवापोरेशन या वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। हम पढ़ेंगे कि वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, तुरंत देखते हैं। तो लिक्विड से गैस में गए तो इवापोरेशन, और गैस से लिक्विड में आए तो कंडेंसेशन। फिर उसी तरह जब गैस से हम सॉलिड में आ रहे हैं तो उस चीज को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो गैस है, उससे हम सॉलिड में आ गए तो क्या हो गया, कंडेंसेशन। और सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस में जाते हैं, ये भी होता है कि हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड में ही जाके गैस में जाया जाए। कपूर, जैसे कैम्फर जिसको कहते हैं, तुमने देखा होगा कि जब पूजा में या किसी भी टाइम पे आप जलाते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट सॉलिड था और वेपोराइज हो जाता है, इवापोरेट होकर गैस में चला जाता है। नैप्थलीन, जब आप नैप्थलीन की गोली अपने स्वेटर्स वगैरह जब ऐसे घुसा के रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो लिक्विड हो रहा है फिर वो इवापोरेट करता है, तो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। सब्लाइम करके यहाँ गया और फिर गैस से कंडेंस होकर इधर आ गया। बहुत समय इस उल्टे को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, बट ठीक है, कंडेंसेशन ही बोल दिए इसको, दोनों से कंडेंसेशन होकर इधर आ रहा है। गैस से कंडेंस किया लिक्विड भी बन सकता है, गैस से कंडेंस किया सॉलिड भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस है थोड़ा सा कि एवापोरेशन में और वेपोराइजेशन में। एवापोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेट हो सकता है पानी। मान लीजिए यहाँ पे अब फर्श पे पानी गिरा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप 100 डिग्रीज पे ले जाएंगे तभी वो पानी एवापोरेट होके आपको वहां से पानी हटेगा। पानी गिरा दिए, 2 घंटा बाद आके देखे कि आपका पानी वहां नहीं है, तो क्या हुआ, एवापोरेट हुआ कि वेपोराइज हुआ। वेपोराइज मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब वेपोराइज, ठीक है। तो एवापोरेट हुआ क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं हुआ था, वो किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेट हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एवापोरेशन के बारे में। वेपोराइजेशन क्या होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। उसी टेम्परेचर को आप लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बिकॉज बॉइलिंग हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इसमें आपका प्रेशर का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रेशर का हाथ क्यों होता है, देखिए आपने ये फिजिक्स में ये सब सवाल आपके पूछे जाते होंगे कि आपको प्रेशर कुकर में आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, 100 डिग्री से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्रीज हो जाता है। फिर आपका जब आप हिल टॉप पे अगर खाना बनाते हैं तो आपका प्रेशर कम होने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से 80 डिग्री में आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि हिल्स पे आपको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका जो पानी 100 डिग्री पे गर्म हो रहा था और जो आपका सब्जी वगैरह जो भी आप कुक कर रहे थे उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको हीट में रखेंगे तब ना आलू आपका पकेगा। अब आप हीट देंगे तब ना उसका आलू पकेगा। अब क्या हो रहा है कि पानी आपका हीट तो ले रहा है लेकिन वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहा है, वो हीट को रिटेन नहीं कर पा रहा। क्या कर रहा है, अपने लिक्विड से वो तुरंत गैस में चला जा रहा है, तो आपका तो पूरा पानी ही वेपोराइज हो गया। तो क्या हुआ, प्रेशर इफेक्ट हो रहा है। प्रेशर का इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट होता है। अभी के लिए हम लोग इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि प्रेशर का डिपेंडेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, लेकिन हम लोग प्रेशर का डिपेंडेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक बार सीख लेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। अब देखिए ये डायग्राम अपने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये है सिर्फ आपका टेम्परेचर वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का आपका ये बेल कर्व है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी एवरेज, इस सिस्टम का एवरेज आपका टेम्परेचर है, एवरेज एनर्जी है T1, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर, ये आपका हाई एनर्जी
आपके पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स का एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा है। कुछ ही है पार्टिकल्स इस तरह के जिसका हाई एनर्जी है, मैक्सिमम का इस रेंज में है, बहुत कम का और भी कम है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है। तो मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम लेते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें इस तरह से आपका पानी है, तो पानी का ये सरफेस है, सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, है ना, सरफेस के कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर में भी मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स हैं, सरफेस के भी पार्टिकल्स हैं। सरफेस का क्या है, यहाँ पे एक फेस चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक शार्प बाउंड्री है लिक्विड में और ऊपर के गैस में एक शार्प बाउंड्री है, तो वो हो गया टॉप सरफेस लेयर। तो देखिए यहाँ का जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जो है, अगर वो उनकी एनर्जी, किसी की एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा हो, तो जब एनर्जेटिक पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए यहाँ के कुछ एनर्जेटिक जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की लेयर पे है, ऊपर के सतह पे है, क्या करेंगे, वो लिक्विड में तो नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा एनर्जी रहता है तो क्या करोगे, छोड़ देते हैं, वेपर में, मतलब आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपका ये लिक्विड से गैस में चला गया ये चीज़, ठीक है, लिक्विड से गैस में चला गया। यहाँ पे भी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे उसको ऊपर जाने वाला जो पार्टिकल है, ऊपर वाला ही पार्टिकल आपका इधर लीव कर पाएगा, तो इसीलिए जो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आपका गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में ये जा रहा है, ये सब जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो एवापोरेशन हो गया, कि अगर मान लीजिए किसी भी टेम्परेचर पे, एवरेज टेम्परेचर आपका कुछ भी है, इस सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर हो सकता है कि 50 डिग्री हो या 25 डिग्री हो, रूम टेम्परेचर पे हो, तो क्या हो रहा है, वेपोराइज तो नहीं करना चाहिए, बॉयल तो नहीं होगा सिस्टम, लेकिन एवेपोरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स ऐसे जरूर होंगे जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। ये इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज नहीं बच्चे समझ पाते हैं कि अगर मान लीजिए पानी है यहाँ का, ठीक है, इसका हम यहाँ पे थर्मामीटर लगा के चेक किए इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेरा आया, मान लीजिए रूम टेम्परेचर अभी यहाँ का है 22 डिग्री या 23 डिग्री, जो भी है 23 डिग्री आया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के कुछ पार्टिकल्स का इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर 22 डिग्री है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सबका एवरेज ही आप निकाल सकते हैं, एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एवरेज जो एग्रीगेट जो है वो आपका निकला है 50 डिग्री मान और 25 डिग्री, लेकिन इसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हाईली एनर्जेटिक होंगे। वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या बोलेंगे, हमको भैया ऊपर जाना है, तो वो ऊपर छोड़ के चला गया गैस फॉर्म में। उसी का उल्टा सोचिए कि गैस है, उसका टेम्परेचर, उसका जो एनर्जी है वो तो ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि दोनों का सेम टेम्परेचर, मान लीजिए एयर का और पानी का सेम टेम्परेचर है 50, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका कम होगा टेम्परेचर, है ना। वो कम टेम्परेचर वाले क्या बोलेंगे कि हमको तो गैस में रहने का एनर्जी है ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम लिक्विड में चले जाएंगे। तो वो लोग क्या करेगा, नीचे आने लगेगा लिक्विड में। तो ये क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, कंडेंस हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है, इस तरह से कॉम्पिटिशन यहाँ पे चल रहा है। तो यही जो वेपर जो आपका फेज में जो है यहाँ पे, जो भी आपके पार्टिकल्स इस वेपर में है, और यही वेपर जो आपका प्रेशर इस पानी पे दे रहे हैं, उसी चीज को बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेपर में गया और जब प्रेशर आपको यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो आपका वेपर प्रेशर हो गया। यहीं पे आप एक प्रेशर गॉज लगा देंगे, जो प्रेशर आपका वहां पे नोट होगा वो आपका बोल देगा वेपर प्रेशर है। लेकिन ये आपका ध्यान में रखना होगा कि वो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब कि मतलब चेंजिंग नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए आप एक सिस्टम यहाँ पे तुरंत सेट किए, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें इसके ऊपर एक बॉक्स लगाए, तो अभी क्या था कि बॉक्स में आपका वेपर था नहीं, अब बॉक्स में वेपर जमा हो रहा है, धीरे धीरे एक बंद कर दिए इस चीज को, तो यहाँ पे वेपर जमा हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपका क्या हो रहा था, सिर्फ आपका एवापोरेशन हो रहा था, कंडेंसेशन तो हो नहीं रहा था, लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या होगा कि एक ऐसा स्टेट में पहुंचेगा जब इतना ज्यादा वेपर आ जाएगा कि अब वेपर से भी फिर लिक्विड में आने लगेगा, तो टू वे स्ट्रीट हो जाएगा। जो पहले वन वे था अब टू वे हो जाएगा, और जो टू वे जब बराबर हो जाएगा कि
अंदर आने वाला भी और छोड़ने वाला भी आपका जब बराबर हो जाएगा, यहाँ जो प्रेशर गॉज लगा होगा उसको तो समझ में नहीं आएगा कि हर में क्या हो रहा है, उसको तो एक एवरेज वहां पे दिख रहा होगा प्रेशर। तो वो प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। लेकिन एक बात और, हमको इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। ये नहीं कि हम टेम्परेचर भी बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आप तभी बोल सकते हैं जब आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर बोल सकते हैं कि भाई 25 डिग्री पे इस चीज का वेपर प्रेशर ये है और आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंचने देना होगा। अभी आप अगर उसमें से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे T2 पे आ गया तो क्या हो गया कि अब ज्यादा पार्टिकल्स को इतना एनर्जी है जो कि छोड़ के निकल जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपया चाहिए था इसको वहां से निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए 100 रुपया चाहिए था। 5 बच्चों को ही 100 रुपया है और वो 5 बच्चे ही जा पा रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि सबकी पॉकेट मनी बढ़ गई, अब यहाँ पे 50 बच्चों को 100 रुपये से ज्यादा मिलेंगे तो 50 बच्चे निकलने लगेंगे। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा लोग यहाँ से निकलने लगेंगे। क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्लोज्ड सिस्टम में जब बंद रखिएगा सिस्टम को तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि कंटिन्यूअस आपका इवेपोरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है, तो ये स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया मतलब क्या कि जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, तो नेट आपका चेंज नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो उस स्टेट का वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आराम से इवेपोरेट करेंगी, जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगी। किसी कोई इन दोनों में उतना अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो बोलेगा द आप निकलिए वहां से, तो हम निकल गए वहां से। ठीक है, तो आप कोई कोई चीजें इजीली इवेपोरेट करेंगी, कोई कोई चीजें इजीली इवेपोरेट नहीं करेंगी। तो जो चीज इजीली इवेपोरेट करेंगी वो उनको बोलेंगे वोलाटाइल, जो ज्यादा इजीली निकल जाएगा। जैसे कि पेट्रोल, अब मान लीजिए घर में पेट्रोल कहीं पे ला के रखे हैं और उसको आप ऐसे खुले में रख दीजिए तो क्या होगा, वो उसको मन ही नहीं है यहाँ पे रहने का, वो तुरंत निकल जाएगा वहां से, थोड़े दिन में जल्दी निकलेगा। पानी का 1 लीटर रख दीजिए और आप तेल का 1 लीटर रख दीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि कितने दिन में वो निकलता है। देखिएगा कि आपका जो पेट्रोल है वो जल्दी निकलेगा। क्यों, वोलाटाइल कंपाउंड है, उसका अंदर रहने का मन नहीं है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है उसको अंदर रखने के लिए, तो अट्रैक्शन कम है तो निकल गया ऊपर आराम से। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर मान लीजिए बढ़ जाता है, यहाँ वाला अगर हम क्लोज्ड सिस्टम में अगर यहाँ का वेपर प्रेशर बढ़ा दिए तो अब बताइए कि आप इजीली एवापोरेट कर पाएंगे कि हार्ड अब दिक्कत होगा एवापोरेट करने में। जब आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत बढ़ गया तो क्या होगा कि और दबा रहा है उसको, बोल रहा है नहीं जाने देंगे, तो दबा रहा है वेपर प्रेशर, है ना। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया तो इजी तो नहीं होगा, उसको डिफिकल्ट कर देगा एवापोरेट करने में, है ना। तो वेपर प्रेशर यहाँ बढ़ा तो दिक्कत हो रहा है इनको लीव करने में, ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को समझिए, ये तो क्लोज था। यहाँ पे अगर ओपन कर देते हैं सिस्टम, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं इवेपोरेट कर रहे हैं, कुछ कंडेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे आ गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपको 20 डिग्री पे पूरा एक्सपेरिमेंट आपका 20 डिग्री पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट। ये पानी यहाँ पे देख रहे हैं कि कब कैसे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पानी मोटा मोटी आपका वहीं पे रहेगा। आप अभी देख रहे हैं, 1 घंटा बाद देखिए पानी है तो यहीं पे है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, पानी का लेवल उतना ही है। तो क्या हो रहा है कि प्रेशर इतना ज्यादा है ना, तो इनविजिबल टाइप का मान लेते हैं कि यहाँ पे अम्ब्रेला टाइप का एक छाता की तरह वहां पे बना दिया कैनोपी, जहाँ पे आपको वो नहीं निकलने दे रहा है। तो इतना ही ज्यादा है प्रेशर कि नहीं निकलने दे रहा है। अब लेकिन आप वेपर प्रेशर बस बढ़ाइए, यहाँ से आप वेपर प्रेशर ये वेपर वाली चीजों को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 20 से 25 डिग्री कर देंगे, तो आपके और कुछ भी यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो अब ये वाला और थोड़ा वेपर प्रेशर इसका बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, और बढ़ा दीजिए तो और बढ़ गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस चीज को छाते के अंदर नहीं बंद कर पा रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन बोल रहा है भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है वेपर प्रेशर। पहले वेपर प्रेशर बहुत कम था, अब टेम्परेचर बढ़ाए तो और वेपर प्रेशर बढ़ा, लेकिन फिर भी कम हो रहा है।
लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, पानी के लिए 100 डिग्री पे होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि इतना वेपर प्रेशर इसका बढ़ जाएगा कि ये उसको यहाँ पे छाते के अंदर, वो एक इनविजिबल छाता जो है उसमें कंटेन नहीं कर पाएगा। उस टाइम बताइए कि क्या होगा। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा। ये सोचिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होगा। ठीक है, अगर आपने ये इसको सही गेस किया है तो बहुत बढ़िया, आपने समझा है कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं समझा है तो ये आप समझिए कि क्या हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसको कंटेन नहीं कर पाएगा और ये चीज फ्रीली मूव करने लगेगा। इतना ही वेपर प्रेशर हो गया कि इतना ही ज्यादा इसमें वेपर प्रेशर आ गया कि अब निकलने लगा ये। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब बराबर हो गया तो ये चीज बॉयल करने लगेगी। तो यही होता है आपका बॉइलिंग का प्रिंसिपल कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आपका वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो चीजें आपकी बॉयल की और आपने यहाँ पे बॉइलिंग कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्लास 8, 9, 10 के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। हम लोग कुछ एडिशनल वीडियोज इसमें बनाने वाले हैं, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट पे बहुत लोगों ने इंटरेस्ट जनरली होता है कि प्लाज्मा क्या होता है, फायर क्या होता है, आयोनाइज्ड गैसेस क्या होती हैं। तो उस पर हम लोग एक स्पेशल सेक्शन, एक वीडियो बनाएंगे कि आपका प्लाज्मा क्या होता है, या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उस पर बनाएंगे। और कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाए जाएं जिससे कि ये सब चीज़ें और आपको क्लियर हो। बट होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वाला सेक्शन मैटर और आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे आपका इसको ख़त्म करते हैं और आगे चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।